टिकटॉक स्टार भूतनी। हिंदुस्तान में टिकटॉक बैन हुए लगभग साल हो चुका था। धीरे धीरे लोग टिकटॉक भूलने लगे थे। टिकटॉक पीड़ित युवक युवतियों की हालत में अब काफी सुधार आ चुका था कि तभी अचानक आफत आ गई। रंजन नाम का लड़का आधी रात में अपना स्मार्टफोन चेक कर रहा था कि तभी अचानक उसने अपने मोबाइल में टिकटॉक का ऐप देखा। रंजन चौंक गया। अरे ये क्या? मैंने तो टिकटॉक डिलीट कर दिया था। इंडिया में तो टिकटॉक बैन भी हो चुका है, फिर ये टिकटॉक ऐप मेरे मोबाइल में कैसे? रंजन से रहा नहीं गया और उसने ऐप ओपन किया। ऐप ओपन होते ही उसने देखा कि रश्मि नाम की टिकटॉक स्टार का बस एक ही वीडियो पूरी ऐप में अपलोड था। पूरी ऐप में बस उसी का एक अकाउंट रजिस्टर्ड था। द मोस्ट ब्यूटीफुल टिकटॉक स्टार रश्मि। ये तो मेरी फेवरेट स्टार है। इसके वीडियो स्टॉक करना तो मैं भूल ही गया था। अच्छा हुआ इसका वीडियो मिल गया। रंजन ने वीडियो ओपन किया तो रश्मि डांस कर रही थी और अपने फैंस को एक मैसेज दे रही थी। हाय फ्रेंड्स, रश्मि इज बैक। बोलो मुझसे कौन कौन मिलना चाहता है? मुझे पता है आप सब मुझसे मिलना चाहते हो। कोई बात नहीं, आप सब काली पहाड़ी आ जाओ। काली पहाड़ी पर मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। काली पहाड़ी शहर का सबसे बाहरी और सुनसान इलाका था और काली घटनाओं के लिए बदनाम भी। लेकिन रंजन रश्मि से मिलने के लिए बेताब था। टिकटॉक स्टार रश्मि से मिलने के लिए मैं काली पहाड़ी जरूर जाऊंगा। फिर क्या था, आधी रात को शहर से बाहर निकलकर रंजन काली पहाड़ी आया। लेकिन वहाँ टिकटॉक स्टार रश्मि नहीं, लाशों का ढेर बिखरा पड़ा था। ये देखकर रंजन बौखला गया। ये सब क्या है? मेरी रश्मि ठीक तो है ना? रश्मि जी, कहाँ हो आप? मैं यहाँ हूँ राजन। रंजन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो मोस्ट ब्यूटीफुल टिकटॉक स्टार रश्मि का सबसे खौफनाक भूत देख रहा था। आओ रंजन, छूकर देखो मुझे। आओ। नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊंगा। मुझे छोड़ दो। ये सुनकर रश्मि गुस्सा हो गई। छूते हो या पहाड़ी के नीचे फेंक दूं? रंजन डर गया और आंख बंद करके कांपती उंगलियों से रश्मि को छूने लगा। जैसे उसने रश्मि को छुआ, रश्मि ने उसका गला पकड़ लिया और जोर लगाकर रंजन को मार गिराया। इस प्रकार लाशों का सिलसिला काली पहाड़ी पर शुरू हुआ। रंजन के मोबाइल से अपने आप रश्मि के वीडियो लिंक्स उसके दोस्तों को शेयर होने लगे। रंजन के दोस्त भी रश्मि से मिलने काली पहाड़ी आने लगे और रश्मि के हाथों मरने लगे। रंजन के लापता होने से रंजन का भाई परेशान हो गया था। एक दिन वो पुलिस में कंप्लेन लिखाने गया। सर, प्लीज मेरे भाई को ढूंढ निकालिए। उसके दोस्तों से पूछताछ की आपने? सर, उसके सारे दोस्त भी गायब हैं। व्हाट? इंस्पेक्टर ने रंजन और उसके दोस्तों का मोबाइल लोकेशन ट्रेस किया तो वो काली पहाड़ी दिखा रहा था। इंस्पेक्टर रंजन के भाई को लेकर काली पहाड़ी पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर दोनों भी चकरा गए, क्योंकि वहां सड़ी गली लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी थी। तभी इंस्पेक्टर को जमीन पर एक मोबाइल मिला। मोबाइल उठाकर उसने ऑन किया तो टिकटॉक स्टार रश्मि का वीडियो ओपन हुआ। ये तो टिकटॉक स्टार रश्मि है। ये तो 6 महीने पहले ही मेंटल हॉस्पिटल से गायब हुई थी, आज तक नहीं मिली। ये वीडियो तो लेटेस्ट है। टिकटॉक बैन होना, रश्मि का गायब होना और यहाँ इतनी सारी लाशें मिलना, जरूर कुछ ना कुछ चक्कर है। अचानक इंस्पेक्टर ने चीखने की आवाज सुनी। उसने मुड़कर देखा तो रश्मि का भूत रंजन के भाई को मार रहा था। ये देखकर इंस्पेक्टर का दिल दहल गया। रश्मि, छोड़ो उसे। इंस्पेक्टर, तुम मुझे तो ढूंढ नहीं पाए। अब इसे बचाने में टाइम वेस्ट मत करो। मेरे हत्यारों को पकड़ो, नहीं तो और लाशें बिखेर दूंगी। कौन है तुम्हारा हत्यारा? ये सवाल मुझसे नहीं, मेंटल हॉस्पिटल के डॉक्टर सारंग से करो। ऐसा कहकर रश्मि ने रंजन के भाई की जान ले ली और वो गायब हो गई। इंस्पेक्टर ने थाने बुलाकर डॉक्टर सारंग से पूछताछ की, लेकिन डॉक्टर सारंग ने मुंह नहीं खोला। 3rd डिग्री का परिचय देते ही सारंग तोते की तरह बोलने लगा। हाँ सर, मैंने मारा है उसे। मैंने मारा है। कब और कैसे? दरअसल टिकटॉक बैन होने से उसे पागलपन के दौरे पड़ने लगे थे और इलाज के लिए वो हमारे पास भर्ती हुई थी। मैं भी उसकी खूबसूरती का फैन था। एक रात मौके का फायदा उठाकर मैंने उसका रेप किया और पकड़े जाने के डर से उसे मारकर काली पहाड़ी में दफना दिया। लाश कहाँ दफनाई? बताता हूँ।
सारंग के साथ काली पहाड़ी जाकर इंस्पेक्टर ने रश्मि की लाश बाहर निकाली और उसका विधिवत अंतिम संस्कार कर दिया। फिर डॉक्टर सारंग को हमेशा हमेशा के लिए सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया, जिससे टिकटॉक स्टार रश्मि की आत्मा को मुक्ति मिल गई और शहर से काली पहाड़ी का काला साया हमेशा के लिए हट गया।